क्या आपको पता है प्राचीन समय में पानी का उपयोग समय देखने के लिए किया जाता था? और क्या आप एक ऐसी कंट्री के बारे में जानते हैं जहां पर क्लॉक को गिफ्ट में देना एक बहुत ही अनलकी ऑब्जेक्ट माना जाता है? अगर आप ये सारी बातें नहीं जानते तो जान जाएंगे हमारे आज के इस हु मेड इट फर्स्ट के वीडियो में। टाइम इज़ मनी ऐसा कहा जाता है। घड़ी का इतिहास काफ़ी लंबा और आकर्षण करने वाला है। समय का हिसाब रखना मानव इतिहास के सबसे प्राचीन डेवलपमेंट्स में से एक था, जिसने प्राचीन काल से बहुत ही लंबा सफ़र तय कर लिया है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से यह पता चलता है कि प्राचीन इजिप्ट के लोगों ने पहला समय देखने वाला डिवाइस शैडो क्लॉक को डेवलप किया था। वे लोग दिन को 12 घंटे की पीरियड में डिवाइड कर बड़े बड़े स्टोन पिलर्स से सन के मूवमेंट को ट्रैक करने में सक्षम हो गए थे। उन्होंने ही पहला वाटर क्लॉक्स को डेवलप करने में सफलता पाई थी, जिसे इजिप्ट के प्रेसेंट ऑफ एमेंड्रे में स्थापित किया गया था। इसके बाद एंशिएंट ग्रीक्स द्वारा वाटर क्लॉक्स के डेवलपमेंट को एडॉप्ट कर लिया गया था और फिर उसी समय पर जोहू डायनेस्टी ने भी अपना अलग वर्जन डेवलप कर लिया था। ये पानी की घड़ियाँ एक सिंपल सी डिवाइस हुआ करती थी, जिसमें पानी को एक स्टोरेज में स्टोर करके रखा जाता था और फिर उस स्टोरेज के बॉटम पर एक छोटा सा छेद कर दिया जाता था, जिसके कारण उस स्टोरेज में से एक स्टेडी रेट पर पानी निकलता रहता था और फिर थोड़ी थोड़ी देर पर स्टोरेज में से कितना पानी निकला उसे मार्क कर लिया जाता था। इस तरह से वाटर क्लॉक से समय का पता लगाया जाता था। कैंडल क्लॉक्स भी समय देखने के लिए एक एंशिएंट डिवाइस थी, जिसका उपयोग चाइना से इंग्लैंड, मेसोपोटामिया और फिर पूरी दुनिया में किया जाने लगा था। भारत और तिब्बत जैसे देशों में समय देखने के लिए टाइम स्टिक्स का उपयोग किया जाता था। इसके बाद आवर ग्लास, जिसका उपयोग आगे चलकर यूरोप में समय देखने के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। सन डायल्स को भी उसी टाइम पर डेवलप किया गया, जो कि सुबह के समय या फिर जब अच्छी धूप निकली रहती थी उस टाइम पर समय बताने के लिए एक बहुत ही एक्यूरेट डिवाइस था। मगर इन सब प्राचीन समय बताने के उपकरणों में बहुत सी कमियां थीं, जैसे कि शैडो क्लॉक्स और सन डायल्स का उपयोग रात के समय नहीं किया जा सकता था और वाटर क्लॉक्स बहुत ही इनएक्यूरेट था, क्योंकि पानी कितने समय पर निकल रहा है वह उस जगह के टेम्परेचर पर डिपेंड करता था और फिर पानी गर्मी में भाप बन जाता था और सर्दी में फ्रीज हो जाता था। ज़रूरत थी कि एक ऐसा समय बताने वाला डिवाइस डेवलप किया जाए जो कि इन सारी कमियों को दूर कर सके। तो इसका आंसर मिला मैकेनिकल क्लॉक। पहला मैकेनिकल क्लॉक ग्रीस में 3rd सेंचुरी BC में डेवलप किया गया। इसमें एक एस्केपमेंट लगा हुआ था, जो कि मैकेनिकल क्लॉक के डेवलपमेंट में बहुत ही क्रूशियल डिवाइस था। ये मैकेनिकल क्लॉक सिंपल वाटर पावर्ड वर्जन था, जो कि रोटेशनल एनर्जी को इंटरमिटेंट मोशन में ट्रांसफ़र कर वर्क करता था। चाइनीज़ लोगों ने भी 10th सेंचुरी के आसपास मरकरी वर्जन मैकेनिकल क्लॉक का डेवलपमेंट कर लिया था। 14th सेंचुरी यूरोप में पहला ट्रू मैकेनिकल क्लॉक को डेवलप किया गया। इन शुरुआती मैकेनिकल क्लॉक्स में एक्यूरेट टाइम बताने के लिए वर्ज एस्केपमेंट मैकेनिज्म को यूज किया जाता था। ये बहुत ही बड़े डिवाइस हुआ करते थे और घड़ी के हाथों को चलाने के लिए भारी भरकम वेट पर भरोसा किया जाता था। इन्हें अक्सर ऊंचे ऊंचे टावर्स पर बनाया जाता था और ये घड़ियां लंबे समय तक एक्यूरेट टाइमिंग बताया करती थीं। इस तरह की घड़ियां अभी भी हमें इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों में देखने को मिलती हैं, जिनका निर्माण 14th सेंचुरी में कराया गया था। मैकेनिकल क्लॉक्स ने बहुत ही जल्द अपनी विश्वसनीयता को साबित कर दिया और पेंडुलम क्लॉक्स के डेवलपमेंट से पहले तक समय देखने के लिए एक रिलायबल डिवाइस बना रहा। पेंडुलम क्लॉक्स का डेवलपमेंट 17th सेंचुरी के अंतिम दिनों में क्रिश्चियन ह्यूगेन्स द्वारा किया गया, पर इनसे भी पहले गैलीलियो ने 1581 में यह बात बोली थी कि घड़ी में पेंडुलम के यूज से एक्यूरेट टाइम बताया जा सकता है। 15th सेंचुरी में मेन स्प्रिंग के इन्वेंशन के साथ घड़ी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तैयार हो गई और 17th सेंचुरी तक घड़ियों का साइज छोटा हो गया और छोटे छोटे पॉकेट वॉचेस दिखाई पड़ने लगे। मिड 17th सेंचुरी में बैलेंस्ड स्प्रिंग के इन्वेंशन और बैलेंस व्हील में सुधार के बाद क्लॉक्स में समय बताने की एक्यूरेसी काफ़ी इम्प्रूव हो गई।
पर इन सब इन्वेंशन और एडवांसमेंट के बाद भी 20th सेंचुरी तक सिर्फ एक पेंडुलम क्लॉक ही एकमात्र एक्यूरेट टाइम बताने वाला क्लॉक बना रहा। इसके बाद क्वार्ट्ज ऑसिलेटर क्लॉक और एटॉमिक क्लॉक का डेवलपमेंट वर्ल्ड वॉर II के समाप्त होने के बाद किया गया। 1960 में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के आने के बाद क्वार्ट्ज क्लॉक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट और सस्ता हो गया मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस किए जाने के लिए, और 1980s तक क्वार्ट्ज क्लॉक समय देखने के लिए वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉचेस दोनों ही तरह की घड़ियों में एक डोमिनेंट टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बन गया। एटॉमिक क्लॉक्स आज तक डेवलप किए गए जितने भी क्लॉक्स हैं उन सब में से मोस्ट एक्यूरेट टाइम बताने वाला क्लॉक है। एटॉमिक क्लॉक्स का उपयोग इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम या कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम को कैलकुलेट करने में किया जाता है। क्विक फैक्ट, चाइना में यदि आपने किसी व्यक्ति को क्लॉक गिफ्ट में दिया तो इसका अर्थ यह है कि या तो आप उस व्यक्ति से सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हो या फिर वह व्यक्ति बहुत ही जल्द मरने वाला है। चाइना में लोग क्लॉक को एक अनलकी ऑब्जेक्ट मानते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आगे और भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।